अखिलेश भैया को तकलीफ नहीं है, बड़ी बदमाशी होता है उनके तो अब बस बहुरान है इनकुल चलवे अपन घर समारे वही में लार बाय लारिया उनके घर में बाय। हाँ चाचा उनके जाते हैं दूसरे पार्टी में। हो गया था होली था, जुमे का दिन था, ठीक है। तो हमने एक भाई को सब ये मुख्यमंत्री थे, तो हमने कहा कि भाई साहब घूम रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं जिला बस्ती में और जिला विधानसभा क्षेत्र भी ये बस्ती ही पड़ता है। बस्ती के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान किस ओर है। हम लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी के 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से काम इस बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हुए। हम लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका रुझान किस ओर होगा। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को किसी पार्टी में टिकट नहीं मिल रही हो या फिर उनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो तो वो अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और इससे पहले मंत्री जो बीजेपी में थे वो भी सपा ज्वाइन किया था उन्होंने। तो ये तमाम दल बदल का कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव जब तक है, चुनाव जब तक नज़दीक नहीं आ जाता है, पार्टियों का टिकट जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है, इन सब चीज़ों पे चलता रहेगा। लेकिन हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बस्ती में कौन सी सरकार लोग चुनने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बच्चे, कौन पसंद है तुम्हें, अखिलेश या योगी? अखिलेश यादव। अखिलेश भैया पसंद है। चलो, तुम पढ़ाई करते हो? हाँ। ठीक है, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनकी मनोदशा को टटोलने का कोशिश करते हैं और इसी वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिर बस्ती में लोग किसे चुनने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मोनू शुक्ला भैया। क्या लग रहा है शुक्ला जी फिर क्या चुनाव? हाँ। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भैया। हाँ? भारतीय जनता। शुक्ला जी एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण नाराज है, व्यक्तिगत ब्राह्मण के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा है। हाँ। कोई भी सरकार हो, लेकिन बीजेपी जो है सबसे बहुत बेटर है, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और धार्मिक हर एक काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेटर। तो बस्ती में कौन कौन से काम किए हैं? बस्ती में एक तो जिस रोड पे आप खड़े हैं, इस रोड तो 40 साल में हो गया, लेकिन इतना गड्ढा चलना दुश्वार था, लेकिन आज देखने इस रोड कितना अच्छा रोड बन गया। ठीक है, एक तो सबसे अच्छा तो ये जो राम मंदिर अयोध्या वाला है, ऐसे आपका मेडिकल, वैसे बहुत से काम हैं। मतलब बस्ती में काम किए हैं। अच्छा, बस्ती में आप घूमते होंगे तो जब लोगों से मिलते हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी चलती है, किस ओर झुकाव आपको देखने को मिलता है? बस योगी जी, भारतीय जनता पार्टी। तो बस्ती में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आ रही है 100%। या फिर पलट जाएगी, सपा सरकार आ जाएगी? नो, पलटने कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, चांस नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिवम उपाध्याय। क्या लग रहा है उपाध्याय जी, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी और क्या, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। एक राय है बीजेपी। बीजेपी 100%। लेकिन क्यों? विकास, कौन से विकास किए हैं? विकास अब बस्ती में खड़े हैं, यहाँ 5 विधानसभा सीट उसके पास बीजेपी की है, सांसद भी बीजेपी की ही हैं, तो चारों तरफ से एक ही विचारधारा लेके चल रहे हैं, उससे एक अच्छा विचार देखा जा रहा है। अच्छा, बस्ती में मुझे बताओ कि कौन कौन से काम किए हैं। अच्छा, लाइटिंग कैसी रहती है? लाइट यहाँ 24 घंटा रह रही है, कटती भी है तो कोई फॉल्ट होता है तो तुरंत आधे घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है वह मामला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं सर, किसकी सरकार? बीजेपी। वजह क्या रहेगी? वजह विकास, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं तमाम सारी जो है, इस वजह से। बस्ती के लोग ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं? बहुत अच्छे हैं, खुशहाल हैं एकदम। बस बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी को अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए आगे वाले समय में तो बहुत बेरोजगारी में थोड़ा फेल रही है सर जी, कुछ हद तक फेल रही है जी। लेकिन जो उसके बाद भी आप युवा होते हुए क्यों चुन रहे हैं आखिर बीजेपी? वह देखिए, विचारधारा उनकी अच्छी है, इस वजह से सोचा जा। कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? विचारधारा जैसे देखिए, युवा, हम एक जैसे अगर हम युवा हैं तो हम ये सोचते हैं कि नौकरी तो ठीक है, मिली तो ठीक है, लेकिन अपना सेल्फ एम्प्लॉय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार देख रही है स्वरोजगार सशक्त भारत। या स्वरोजगार दे रहे हैं, खुद करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय करना चाहिए, उस पर बढ़ना चाहिए जी। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है?
ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए आपको लगता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतना संभव नहीं है? गवर्नमेंट कितने लोगों को देगी? पॉपुलेशन जो कि हम जान रहे हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कितने लोगों को, हाँ, उसकी वजह से सबको सरकारी जॉब देना संभव नहीं है। ठीक है, तो बस्ती में जब आगे बढ़े तो और भी कुछ लोग मिले जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? एसन त्रिपाठी। क्या लग रहा है त्रिपाठी जी, यूपी में इस बार क्या होने वाला है? यूपी में भाजपा बनेगी। भाजपा बनेगी? हाँ हाँ। तो अखिलेश भैया से क्या तकलीफ है? अखिलेश भैया को तकलीफ ना है, बड़ी बदमाशी होता है उनके, तो अब्बस बौरान है कुल चलवे उनका जो चलवे है वो अब्बस बौरान है राय का थे बने तो सरकार। हाँ मुहूला वाख नहीं करिए। अभी मेरे काम चली थोड़ो काम ना। और कौन कौन सी तकलीफ थी उनमें? और न कौन तकलीफ, सबसे ज्यादा गुंडाई से तकलीफ रहा, घूसखोरी से। हाँ दूसरी तकलीफ बड़ी तगड़ी रहा। तो गुंडागिरी तो लोग कहते हैं अभी भी होता है। उनके नेता लोग रुपया वसूलत रहे हैं, गमछा बिछा के वसूलत रहे। हाँ हाँ, अक्को वांट नहीं करिए बिना पैसा खोद थोड़ा रहा। नहीं, बिना पैसा ना हो। दूसरी चीज में गुंडई तो अपार चरम सीमा पर, चरम सीमा पर। कैसे 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 होता था? अरे चरम सीमा पर कहा तो है कि हर जगह हर अधिकारी हर कर्मचारी को तबाह कर देते हैं सब। हाँ, इनके मंत्री लोग नेता लोग बुलाए चंदा ले लें सब कर्मचारी से। हाँ, कर्मचारी से चंदा लें कि जो उन तू चंदा दो। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है ना। तो योगी सरकार ने उन सबको खत्म कर दिया क्या? हाँ, गुंडागिरी समाप्त है। गुंडागिरी समाप्त है। चोरी डकैती ना होत हुए, छिनैती ना होत हुए, राजनी ना होत हुए, बलात्कार बंद होएगी, वो लड़कियों के छेड़छाड़ ना हो। अच्छा, तो वो उन्नाव केस कांड उसको क्या कहेंगे? कहाँ उन्नाव का भैरा, उन्नाव कहाँ का भैरा। अच्छा, जो रेप हुआ था जिसमें रातों रात जला दिया गया था, अब यह तो हमें जानकारी ना है भाई कब है। हाँ, वो सपा वाले कुल किए हुए हैं। अच्छा, वो भी काम सपा वाले का? कुल कमवा सपा वाले की है, सरकार बदनाम की है ना। अच्छा, सरकार बदनाम वाली, बाकी जो उन पर कुल बड़ी दुर्दशा। अच्छा, और कौन कौन से काम किए हैं बीजेपी ने? के बीजेपी तो कुल इस क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं? यही सड़क देखिए जिस पे चल रहे हैं आप। यही सड़क पे 2 बार तो अखिलेश सरकार में ही बनी और बर्बाद हो गई। दोबारा ये इसका बजट आता था और बजट खत्म और सड़क मतलब जैसे तैसी। ठीक है, इस बार ये इस बार सड़क देखने के काबिल है, देख लीजिए भैया। अच्छा, इस बार सड़क है। ये सड़क कब बनी है? अभी जल्दी बनी भैया। अरे 3-4 साल हो गए। अरे मतलब 11 आने के बाद ही बनी इस तरह भैया, जानते हैं। अरे कौन सा 22 है ना, 17 में नहीं 19। ठीक है, तो लग रहा है चाचा कि आएगी बीजेपी। 19-20 में बनी है ये। लेकिन लोग कह रहे हैं सपा का लहर चल रहा है। लहर वहर कुछ नहीं में, खाली वो है अपन घर समारे वही में लहर बा है। लारिया उनके घर ही में बा है। हाँ, चाचा उनके जाते हैं दूसरे पार्टी में। हाँ, चाचा तो अभी साथ हैं। ना ही बोरा भर के रुपया लेते रहे ना, चाचा साथे कहाँ है? अभी तो साथ हैं। साथे ना है। अरे अभी साथ नहीं है। हाँ, जान लीजिए वो अपना अलग से पार्टी लड़ाएंगे, जो पार्टी बनाए हैं। अच्छा, दे रहे थे, उस पर बात नहीं बनी। वो बन नहीं रही है, बात नहीं बनी ना है सब। तो चाचा भी छोड़ देंगे? चच्चा तो मन से ना है ना, मजबूरी में। मजबूरी में है चच्चा, लेकिन रही है नहीं। चच्चा इलेक्शन तक, निर्वाचन पर्चा दाखिला तक वो कहूँ अलगे सबका पर्चा दाखिल कराए थे हैं। उनका पार्टी अलगे से लड़ी, या तो कोनो पार्टी में जई है वह। अच्छा, अपर्णा यादव काहे चली गई? अपाड़ा यादव जब घर ही में कुल विवाद में चल नहीं जाइए। हाँ, उनके अंदर मतलब हिंदुत्व है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और सबसे वो समझ रही हैं, ठीक है, कि समाज के बारे में कल्याण क्या करना है, क्या समझना है इनको पता है। और क्या लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अखिलेश यादव में फिर हिंदुत्व तो नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल भैया नहीं है। विधानसभा में रोजा इफ्तार ऐसे नहीं है, कहते हैं मथुरा में और कृष्ण सपने में आते हैं उनके। नहीं, इनके सपने भी इस समय आ रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? टोपी लगा के जब घूम रहे थे, ठीक है, हैं, जब इनको मतलब सपने में याद आ रहे थे, जिन्ना याद आ रहे थे भाषण में,
तो इस समय मतलब किस भगवान इनको ये मतलब याद नहीं आए। चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है तो कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं। विधानसभा में रोजा इफ्तार पार्टी होती थी, कभी नवरात्रम की पार्टी दी है विधानसभा में? अरे भैया मुझे जेल हो गया था। इसलिए होली था, जुमे का दिन था, ठीक है। तो हमने एक भाई को सब ये मुख्यमंत्री थे, तो हमने कहा कि भाई साहब घूम रहे हो, कम से कम हमारा त्यौहार है, थोड़ा सा भी लगा दें, ठीक है। ये सीधे गया है पुरानी बस्ती थाने मतलब FIR करवाया है और मुझे मतलब जेल हो गया है। मैं 7 बजे रात तक बैठाया रहा मतलब जेल में, मैं खुद बैठा था। अच्छा, होली का रंग लगाने से आपको रंग नहीं अभी लगा रहा था कि भैया घूम रहे हो यार, हमारा त्यौहार है, टाइम हो रहा था 10 सुबह की, ठीक है। मुझे जेल में सब कर दिया, 7 बजे तक मतलब बैठा रहे। 7 बजे के बाद होली का प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे छोड़ा गया, ठीक है भैया, इनके सरकार में। सच बात है चाचा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कि बीजेपी के सपोर्टर हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं सपोर्टर रहे हैं यहाँ जो काम बढ़िया करी वही का सपोर्ट है। हाँ अच्छा, आपके सामने तो बहुत सरकार आई गई, मायावती भी गई, सपा भी गई, कांग्रेस भी होगी। कांग्रेस तो मिट्टी में मिल गए ना, उनके तो क्यों है नहीं है। हाँ एक जने है उनके बोले ही तमीज नहीं है, और एक जने है जो दीदी बहनी में बाझल हैं, उनके तो कोनो काम नहीं है। प्रियंका में गांधी तो कहती हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, प्रदेश के लड़कियों को सशक्त बना रही है वो। तो क्यों बिना किए वक्त सशक्त न बनावे? अब तक कहाँ रही हैं? तब लड़की नहीं रही जब 70-75 साल में लड़की नहीं रही धरती पर। 70-75 साल में लड़की नहीं रही। अब अपना जो वो पतो वो हो गई, कौन बोलते पतो बने वाली, वो पतो बनी गई, अब सास बने वाली हैं। अब उनके दिखाते हैं लड़की, एक पहले लड़की नहीं दिखाते रही। हाँ क्या कह रहे थे भैया? हरे मतलब चंडीगढ़ में मुल्लापुर पड़ता है, बाड्रा का एक कंपनी था डेलफ, मैं L&D का मतलब कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। मेरा 64 लाख रुपये आज तक फंसा हुआ है, मतलब मिल नहीं पाया है। कारण क्या था? जो ये डेलफ बना रहे थे, जो कॉलोनी पास किए थे, उसमें किसी किसानों को इन्होंने पैसा नहीं दिया था, ठीक है। और ये पता जब चला जब ये कांग्रेस सरकार गई और बीजेपी सरकार आई तब, अब सारे ठेकेदारों को आज तक पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे। ये आज तक नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई इन पे? कानूनी कार्रवाई भैया जब मतलब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो मिलेगा। उसमें दूसरे ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैं काम करने नहीं गया क्योंकि मेरी कंडीशन दयनीय हो गई थी। ये मतलब इसका मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मिलेगा, काट पीट के जो बचेगा मेरा। ठीक है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश त्रिपाठी। तो क्या लग रहा है त्रिपाठी जी, किसकी सरकार आएगी? योगी का है और क्या कराए, ये योगी का है। नाम अखिलेश है, कहते हैं योगी है। उससे नाम मतलब है, नाम मुझे शेर से गधा पहनाए तो शेर के खाल तो शेर थोड़ी हो जाए। कहो भैया, किनको कह रहे हैं ये बात? है अखिलेश जी को कह रहे हैं, योगी थोड़ी हो पाई है। नाम तो आपका भी अखिलेश है। ठीक है, अखिलेश का नाम हमारे जैसे करोड़ों लोगों का नाम अखिलेश होगा, तो अखिलेश सब अखिलेश थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, सबका। और दादाजी किसकी सरकार? बस सरकार तो वही बीजेपी आने वाली है, और क्या। लेकिन क्यों? भाई काम किया हुआ, और क्यों। एक्सप्रेस वे देख रहे हैं कितना बना। अच्छा, मुझे बताइए, आपके सामने तो कांग्रेस सरकार भी गई, उसके बाद बसपा आई, वो भी गई, सपा भी गई, तो अब योगी आई है। अब 4 सरकारें आपने देखी, किसकी काम सबसे अच्छी लगी? बीजेपी का। लेकिन क्यों सपा बसपा ये सब का काम क्यों नहीं अच्छा लगा? भाई वो लोग कुछ बनाया, कुछ काम किया, ये रोड की कभी बना। कैसी बात कर रहे हैं? आगरा एक्सप्रेस वे तो उन्होंने ही बनाया है। एक आगरा एक्सप्रेस बनवाया होगा, तो बाकी और रोड देख रहे हैं कितना बनाया ये बीजेपी ने। ये रोड प्रथम बार बीजेपी के सरकार में बनी है, प्रथम बार। जिले की सबसे मेन रोड है ये, मेडिकल कॉलेज रोड है। ये स्थिति थी कि यहाँ साइकिल से आप नहीं चल सकते थे, पूरा जीवन बीत गया, लेकर आज तक प्रथम बार ये बीजेपी की सरकार में बनी है। ऐसा सड़क तो इससे पहले कैसा रोड था? इस बहुत खराब। आप साइकिल से ना चल पाओ तो गाड़ी तो बतिए छोड़ दो आप। हाँ, ये स्थिति। अरे भाई मुलायम सिंह ने है कार सेवकों पर मंदिर बनवाने के टाइम में ये चलाया, क्या नाम, गोली चलवाया। और आप कह रहे हो कि ये साले जो है कोई काम के हैं।
अच्छा, कार सेवकों पे गोली चलाया था इन्होंने ही? ये मुलायम सिंह ने, अच्छा, इनके बाप। तो आप हिंदुत्व पे ले रहे हैं? अब भाई हिंदुत्व का है ना, ये आप हिंदू हो ही तो ये हिंदू, और क्यों ना ले? मंदिर तुम नहीं बनवा सकते हो? तुम मुख्यमंत्री थे तो मंदिर नहीं बना सकते थे? तो मंदिर वो थोड़ी बनाते, कोर्ट आदेश देती तब तो। अरे कोर्ट आदेश कैसे, आप कैसे दे दिया कोर्ट आदेश? अभी कैसे कोर्ट आदेश दिया? कोर्ट तो स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र तो है ही है, लेकिन तो इनके कहें थोड़े ये कालन हुई है, दूसरी तरफ से होता है भाई। ये भी आप भी जानते हो, पत्रकार आप हो, बात ठीक है, लेकिन जाना था सब। यही जो है बुला के कह दिए होंगे ये इसका काम होना चाहिए, वो काम हो जाएगा। चाचा 1950 जो है राम जन्मभूमि का उर्दू में था, उसको ये लोग ट्रांसलेट नहीं करवा रहे थे, हिंदी में नहीं कन्वर्ट करा रहे थे, इसलिए जज पढ़ ही नहीं पा रहे थे। योगी जी आए हैं, वो सारे पन्नों को जो है ट्रांसलेट करवाए हैं, उर्दू से हिंदी कराए हैं, तब जाके जजमेंट हुआ है। अच्छा, और कौन कौन से काम हुए चाचा? अरे भाई सारा रोड बन गया, मंदिर बन गया, सबको देख रहे हो, राशन खा रहे हो दबा के, जो है फ्री मिल रहा है, कहियो और मिला रहा ऐसा गेहूँ चाउर। हाँ क्या भैया? अनाज भी खा रहे हैं और अकाउंट में पैसा भी आ रहा है, ठीक है। और भैया किसकी सरकार लाओगे? नहीं चाचा, किसकी सरकार? भैया बसपा की, सबसे बढ़िया बसपा है। योगी सरकार ने एकदम लूट मचा दिया, लूट मचा दिया ना। मचा दिया। करप्शन ये खत्म करते हैं, और करप्शन हर जगह है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, 1 का 5 गुना दीजिए तो साले सुनते हैं। ऐसे नहीं सुनते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं ही नहीं वो। और रही बात दूसरी, बसपा इस नाते अच्छी है कि जितने भी नौजवान पार्टी आज बेरोजगार हैं, कम से कम उनके सरकार में ये था। नौजवान पार्टी? अरे भाई नौजवान का मतलब पढ़े लिखे, बेरोजगार। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो कुछ जगह थी, नहीं था तो कम से कम वो सफाई कर्मी में भर्ती हो गए, और ये तो सब खा के बैठ गए। तो बसपा आएगी तो सबको सबसे बढ़िया है, कम से कम वो गरीब अच्छा, ये बड़े आदमी नहीं अच्छे, इनसे दूरियां बनाए रखी रही है, सबसे बढ़िया है। ठीक नहीं है ना? नहीं है, मेरी निगाह में तो 100% गलत है। ठाकुरवाद चला करके मारा इन्होंने। हमारे यहाँ ही एक बहुराज किशोर सिंह है, जिनके बारे में आज तक इनकी जांचें नहीं चुकी, ठाकुर है। और जितने भी ठाकुर हैं, कहीं भी ठाकुर हैं, इन्होंने किसी का जांच नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं? ठाकुरवाद का आरोप लगता है। बिल्कुल आरोप लगता है, पक्के ठाकुरवाद है। कहने के लिए सन्यासी यहाँ है, ठाकुरवाद पक्का ठाकुरवाद है सर। तो ठाकुरवाद होते तो इन लोगों को अन्न क्यों देते? किसको? ये जो गरीब। अरे अन्न तो उनकी एक मजबूरी है, और शासन का एक राजनीति है देने का। अन्न देने का मतलब क्या? और क्या? और बसपा रहती तो देती। अरे दे या न दे, लेकिन कम से कम सबको, वो छोटे बड़े सबको एक निगाह से देख रही थी। या तो 2 निगाह है। अच्छा, इनके पास तो 2 निगाह है। आपको लग रहा है कि बसपा सरकार सबसे बढ़िया बसपा भैया। अरे चाचा, बढ़िया तो है, लेकिन आएगी कौन सी? अब देखिए, ये तो ऊपर वाला जाने, जो 420 ही करेगा वो आएगा। आप भी कंफ्यूजन में। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पे क्या? अरे भाई बिल्कुल नहीं, ईवीएम पे आरोप नहीं है। तो 400 ईवीएम गलत, वो तो जाहिर सी बात है। अगर सत्ता आपके हाथ में है तो कुर्सी आपके हाथ में है, जाहिर सी बात। तो सत्ता तो मायावती के हाथ में भी थी, सपा के भी हाथ में थी, तो क्यों नहीं आ गए थे? अब नहीं आए, ये तो जनता जनार्दन का खेल है। बीच में तिगड़मबाजी, तिगड़मबाजी से कोई चूकेगा नहीं, चाहे वो बसपा होगा चाहे सपा होगा। 420 फिर है ही नहीं ना। वो तो करेंगे, 3 के तीनों हैं। अच्छा, जो भी आएगा पार्टी में करेगा, बक्सेगा कोई नहीं, मतलब सब है। सब बंगाल से सीख के आ रहे हैं भाजपा वाले, वही करेंगे। हाँ, नहीं समझे क्या आप बता रहे? बंगाल से समझ के आए हैं, वही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यूपी में क्या करेंगे? बंगाल की तरह यूपी में करेंगे। बंगाल ममता बनर्जी से समझ के आए हैं, वही करेंगे यहाँ यूपी में। अरे क्या करेंगे भाई? जैसे जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहाँ किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अब की बार होगा। नहीं नहीं भैया, किया क्या है? सत्ता का, कुर्सी का जो है हनक है। हाँ। कुर्सी का हनक है तो कुर्सी के यहाँ भी हनक है, उसी तरीके से होगा भैया। तो मतलब जनता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए? कुर्सी के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं है भैया। अच्छा, 1-2 बात बताइए। अस्पताल जाते हैं कभी? बिल्कुल जरूरत पड़ा? बिल्कुल जाते हैं। सरकारी अस्पताल की क्या हालत है? सरकारी अस्पताल तो एकदम बेकार है। अब बताइए। बस्ती में नहीं, हर जगह है। बस्ती में, अदर डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए, बेकार है हर जगह। अच्छा, रोड के क्या हालत है? रोड तो बना हुआ है भैया। रोड बना हुआ है। अच्छा, अनाज मिलता है?
अनाज बिल्कुल मिलता है। गैस सिलेंडर मिला? गैस सिलेंडर मिला भैया। अच्छा, गांव वाले लोगों मेरी को बात सुनिए, गैस सिलेंडर मिला, फ्री में मिला, फ्री में मिला, सब्सिडी काट लिए। हाँ। ठीक है, वो कहाँ से काटे? आखिर उन्हीं के जेब से तो काटे, जिनको दिए उन्हीं के तो जेब से काटे। उनको दे दिए फ्री में, उसके बाद 2 गुना उन्हीं से ले लिए। महंगाई पे आप कह रहे हैं? बिल्कुल महंगाई पे कह रहा हूँ भैया, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो ये कहिए ना कि महंगाई कम होना चाहिए, बार बार फ्री में ही लीजिएगा। नहीं नहीं, फ्री नहीं चाहिए भैया, किसी के एहसान नहीं चाहिए, कोई भी। अच्छा, एक बात बताइए, जो गांव में गरीब लोग हैं उनको मकान मिला है? हमारे यहाँ तो मकान किसी को नहीं मिला है। नहीं मिला किसी को? नहीं मिला है। सब अभी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। कहाँ झोपड़ी में रहे, सब अपने पैसे बनवा के रह रहे हैं। 2-4 तो मकान है ना 2-4 सबको? लोगों के लिए तो है ही है, वो जनरली होता हम है। कह रहे हैं मकान है ना सबके पास? वो हाँ, वो सर जब मकान है तो सरकार क्यों देगी? बताएं सर, किसकी सरकार? हो गए सब सर? सब बीजेपी है, चाहे जे जो भाषण दे ले, बीजेपी है सब। हाँ, वो सब वोटवा दे है बीजेपी के, हल्ला चाहे जो जे करे। लेकिन चचा कह रहे थे बसपा। अरे वो तो उनकी सोच है, उसकी सोच है, लेकिन अब की बार गटैया योगिया जी के दवाई है। कह रहे हैं योगी जी को दीजिए। अभी तो कोई देखने तो जाएगा नहीं भाई साहब, हैं? हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो बोल दो, उड़ देंगे ठाकुर भगवान को। बताइए भैया, किसकी सरकार बनेगी? अब भैया हम तो बीजेपी के बनाएंगे भाई। क्यों लेकिन? क्योंकि सरकार सही है। क्या क्या काम किया इस बस्ती में? अब बस्ती में रोड का काम हुआ और सब काम हो ही रहा है। शुगर मिल चलाया। हाँ, मुंडरवा वाला। अच्छा, ये यहाँ शुगर मिल था, चल गया? हाँ, चल गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जैसे शुगर मिल की बात कर रहे हैं, तो जब गन्ना पहुँच जाता है किसानों का, पेमेंट सही समय पे होता है? इधर तो कहीं गन्ना होता ही नहीं है। मान लो उधर का है जो वही लोग बताएंगे। अच्छा, इधर गन्ना नहीं होता? नहीं नहीं। ठीक है, किसकी सरकार भैया? बीजेपी का सरकार रहेगा, और किसका रहेगा? अरे अब क्या बताएं क्यों, अभी आने तो पता चलेगा। चलिए ठीक है। हैं भैया, किसकी सरकार लग रही है आपको? बीजेपी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में 18 साल से कैली का रोड बना हुआ नहीं था, उनकी सरकार आई तो बन गई है रोड। आज तक तो या मेडिकल कॉलेज भी बना, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। केंद्र विद्यालय भी बन गई है। रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर लगा, हमारे रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर लगा। केंद्रीय विद्यालय जो है डबल शिफ्ट चलना शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज दिए, सारी रोडें अच्छी हो गई। और जो है अब क्या चाहिए? क्या भैया? अरे गुंडागर्दी सुरक्षा के मामले पे के मामले में तो इतना बेटर है यार। पहले तो महिलाएं तो पहले असुरक्षित थी, अब सुरक्षित हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि यहीं पे आपके बस्ती में 12-1 बजे 2 बजे रात को कहीं रात में निकलना पड़ता था, तो सोचना पड़ता था कहीं गुंडा बवाली कुछ ना मिल जाए। लेकिन इस समय देख, कहीं कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब शांत, सब ठीक ठाक है भैया। ठीक है सर, कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2004 में मैं पुलिस में गोंडा में मेरी भर्ती हुई सपा गवर्नमेंट में, लिस्ट में मेरा नाम था। और शिवपाल जी आए रात में 11 बजे जो है वो अपनी लिस्ट, समाजवादी लिस्ट दे करके जो है एसपी को चले गए, और रातों रात हम फेल हो करके यहाँ आकर के आज आपको बाइट दे रहे हैं सड़क पे खड़े होकर के। अरे तो मतलब अभी आप पुलिस में होते? हाँ, अभी मैं पुलिस में होता। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की देन है। पैसा जो है कलेक्ट करना इनका जो है, इसी मैंने पैसा भी दिया, तो हमसे कहे कि पैसा तुम समाजवादी पार्टी में रसीद कटा लो। हम कहे हम रसीद नहीं कटाएंगे। हमने अपने बल पे सारा सब कुछ क्वालिफाई किया, लिस्ट में नाम था। और जब सवेरे रात में बोला कि लिस्ट चस्पा होगी 12 बजे, 11 बजे शिवपाल यादव वहाँ पहुँचे और जो है तुरंत लिस्ट बदलवा दिए। तो ये तो बहुत बड़ा स्कीम है ना। अब करते ही हैं सारे, सभी लोग। अभी क्या चाचा हमारे बोले, यही राजकिशोर सिंह मंत्री थे हमारे यहाँ, पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुधन विभाग उनके पास था। सारे लड़के 12-12 लाख रुपया दे करके हुए हैं यही। अभी चलिए मैं आपसे मिलवाऊँ तुरंत। जो लोग 12 लाख रुपया दिए वो नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नहीं दिए वो घूम रहे हैं ऐसे। बहुत सारे जो है करप्शन सपा में बहुत ज़्यादा थी। दर्द है, आप समझिए कि कोई अपनी योग्यता के अनुसार उस जॉब को ले ले और कोई ऐसी सरकार आए
जो कहीं ना कहीं अपना लिस्ट जारी करे और ये इनको साइड छांट दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा दर्द है। मेरे पिताजी खुद पुलिस विभाग में इस समय गोरखपुर में कार्यरत है, हमारे बाबा जी, हमारे चाचा जी, ये सब ऑलरेडी पुलिस विभाग में ही है। और मेरा भी सिलेक्शन हो करके जो है, और हम लिस्ट के खेल में जो है, हम समाजवादी पार्टी में पैसा नहीं जमा किए, इसलिए हम यहाँ पे हैं। बताइए। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। क्या लग रहा है श्रीवास्तव जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है यूपी का? अच्छा, चुनाव को लेकर आप पूछ रहे हैं। अब चुनाव को लेकर सबके अपने अपने अलग अलग। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं? नहीं, लेक्चरर है। लेक्चरर है। ये बताइए शिक्षा का क्या माहौल है? शिक्षा तो बेहतर हुई है। जितने भी शासन हुए हैं सरकारों के, शिक्षा को लेकर हमें लगता है कि ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट ये है कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग कोविड महामारी की वजह से, हाँ, इस वजह से कुछ उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से सुधार हुआ है इन 5 सालों में? मेरे देखने में बेहतर लग रहा है। आज प्राइमरी स्कूलों में टाइल्स लग रहे हैं, बिजली लग रहे हैं, पंखा लग रहा है। हमारे यहाँ पूरे मेरे गांव में अभी तक बाउंड्री नहीं थी। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री हुई पहली बार इसी सरकार में, जो है सब टाइल्स वगैरह लगे, पंखा लगे, ये सारी व्यवस्थाएं हुई। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। और निश्चित रूप से सब पर यह इस शासन का ये प्रभाव रहा है कि हर कोई अपना काम करने के लिए पहले की अपेक्षा और सक्रियता से अपने काम कर रहे हैं। शिक्षक समय पे आते हैं? बिल्कुल समय पे आते हैं। समय पे आना, नहीं आप लेक्चरर होने के नाते तो नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले शिक्षक तो पहले भी समय से आते थे, परंतु अब थोड़ी सी शिकायतें थी कि मतलब मैं जानना चाह रहा था कि ये 100% सारे लोग एक जैसे नहीं होते। और मुझे लगता है कि पहले भी लोग बहुत अभी भी है। हाँ, थोड़ा बहुत। अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। नए साथी आ रहे हैं, ऊर्जावान साथी हैं, और सबको अपनी गुणवत्ता जो है निखारने में निश्चित रूप से। शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है? अब देखिए, ये जो दिखता है अंतर, वो तात्कालिक अंतर नहीं दिखेगा आपको। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका लॉन्ग टाइम पर आपको रिजल्ट दिखता है। तो एफर्ट अच्छा लोग कर रहे हैं और रिजल्ट उसका मतलब एफर्ट लगा रहे हैं। बिल्कुल एफर्ट। ठीक है, तो आप बताइए कि बस्ती में किस और रुझान लग रहा है आपको, किस पार्टी की ओर लोगों का? अब देखिए, सबका तो नहीं बताया जा सकता, सबकी अपनी। जैसे आप लोगों से मिलते जुलते होंगे, राजनीतिक चर्चाएं चलती होगी, तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? अब पल्ला देखिए ऐसा है कि जिस तरह के लोगों से मुलाकात होती है, व्यक्ति को लगता है कि उसी का पल्ला भारी है। जैसे मेरा सोचना जो है, अगर इनका सोचना मेरा सोचना टैली कर गया तो मुझे लगता है कि भाजपा आ रही है। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अगर नहीं, आप लेक्चरर हैं, निष्पक्ष रूप से बताइए कि किस और पलड़ा भारी लग रहा है? अब निष्पक्ष तो वो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन ये है कि संतुलन में है लड़ाई, मुझे लगता है। मतलब टक्कर में है? हाँ, लड़ाई निश्चित रूप से टक्कर में है। ये अब एक लाइन में यही कहा जाए कि लड़ाई बराबर मुझे लगती है। किसकी सरकार? योगी सरकार। ठीक है, तो बस्ती के लोगों को आप सुन रहे थे। आपने देखा कि अपनी परेशानियों के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। और इसके बाद हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि आखिर लोगों का रुझान किस ओर है, बीते 5 सालों में योगी सरकार ने क्या काम किया। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहे मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।